हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सोचा है कि हमने लंच नहीं करना है ना, तो यहाँ मैगी बन रही है। ये कन्नू की मैगी रेडी हो चुकी है और ये मीना की मैगी बन रही है। आज बहुत मज़ा आने वाला है। और ये कन्नू देखो, पांडे पांडे सो गई। ये है आज हमारा मैगी डे। वाओ, ये है हमारी मीना, जिसको कि आप तो जानते ही हैं। क्योंकि हम बहुत दिनों से हेल्दी खाना खा रहे थे, तो आज था हमारा चीट मील डे। तो आज इसलिए हम बहुत एक्साइटेड थे मैगी खाने के लिए। और बनाई भी हमने वो वाली मैगी जो हम बचपन में खाते थे, 2 मिनट्स में बनने वाली मैगी, पानी में घोल के फटाफट से, वो सूपी सूपी, बहुत टेस्टी लगती है। क्योंकि मेरी मम्मा ने कभी भी चाय और मैगी नहीं खाई है। मैगी तो फिर भी थोड़ी थोड़ी खाई है, चाय उन्होंने बिल्कुल भी, उनको चाय का टेस्ट के बारे में पता भी नहीं है। तो हम उनको बोल रहे थे कि कौन से अमृत से आप वंचित रह गए हो, जो आपने ना चाय पी है ना मैगी खाई है। तो इसलिए हम उनको छेड़ रहे थे। वाओ, मज़ा ही कुछ अलग है। तो मैगी का तो आनंद होता ही कुछ और है ना। बस मम्मा ही नहीं खाते, इस आनंद से वंचित है ये। ना ये चाय पीते हैं, ना ये मैगी खाते हैं, ये सिर्फ संतरे खाते हैं। बोलो मेरे को जल्दी लाने को। हाँ, देखा अंगूर देख कर चली चली मुंह में यार जाए मेरी जान हो सोनी सोनी मुझको बचा तेरी हाँ कल मेरी बन जा बड़ा मजा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मिठी मिठी बिल्कुल नहीं मजा आ रहा। ये है हमारी प्यारी चहेती दुलारी धरू। क्या कर रही हो तुम दोनों? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बस हमारे देख घर से चौंतरा कर रही हो। अभी शाम का टाइम है और मोहल्ला चौंतरा तबाह। रहे हैं। ये मेरी मासी का घर है। क्या बात है, बब्बू तो फिर 4 चांद लगा देती है ना बातों में। इससे आगे कौन जीत पाया है? मेरा जो सबसे छोटा है ना, वो मेरा मेरा है। कौन? ये देखो कैसे चल रही हैं। ये गाइस, ये है सुई माता का मंदिर। इसकी भी एक पौराणिक कहानी है, जिसके बारे में आपको कभी बाद में विस्तार से बताऊंगी, जब कभी यहाँ का विजिट करूंगी। तो अंदर ही बैठे बैठे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही अंधेरे में बैठे थे हम लोग। ऊपर आए तो ऐसे लगा थोड़ा उजला उजला सा, ऐसे लगता है दिन भी निकलता है गाइस। उफ, क्या बताइए, इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना आजकल हमारा। तो ये दो भी यहाँ खड़ी हैं, अभी चाय पी के आए। जैसे लग रहा है कि हम आदि मानव हैं, क्योंकि हमें गुफा से निकल कर टाइम ही नहीं लग रहा है। सही बात है। और वो हम आपको बाद में बताएंगे कि हम गुफा में क्यों घुसे क्यों हुए है? हैं। हाँ, इसीलिए। ये है हमारी बबू। हाँ, ये भी गुफा में है। मैं भी गुफा में हूँ, मगर आपको बाद में बताएंगे, हम अपकमिंग। ओह माय गॉड, बब्बू कह रही है अपकमिंग वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं। हम क्यों इतना इट्स अ बिग सरप्राइज टू ऑल ऑफ यू। बहुत मजा आया आज। जैसा कि आपको बब्बू ने बताया कि हम लोग बहुत बिजी चल रहे हैं, और वो इसलिए बिजी चल रहे हैं क्योंकि हमारी जो बुलबुल दीदी है, वाइब्रेंट बुलबुल आपकी, वो भगवान की कृपा से उनको पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। 2 उनको बेटे हुए हैं, और इसलिए हम सब बहुत बिजी चल रहे हैं। मेरे पिया घर आए ओ राम जी, मेरे पिया घर आए ओ राम जी। मेरे पिया मुझे ले जाने के लिए आ चुके हैं, और ये तो मुझे ले जाने के लिए बहुत खुश है। मैं भी खुश हूँ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सरकार उठ चुके हैं।
और इसके बाहर हम जाएंगे अपना गर्ल्स स्कूल और ये है अपना मोहल्ला। क्योंकि हो चुकी थी तैयार और इसको फटाफट से अब निकलना था। और क्योंकि ये आए हुए थे तो मम्मा ने बनाया हुआ था इनके लिए स्पेशल मदरा। और आपको तो पता है चंबा की शान है मदरा, और मम्मा के हाथों का मदरा तो क्या ही बात है उसकी। तो रात के वक्त बहुत ठंड हो जाती है तो चूल्हा तो हमें जलाना ही पड़ता है, और फिर चूल्हे के आसपास सब बैठे हो तो गपशप तो चलती ही रहती है, और यहाँ हम सब बैठ के वही गपशप ही कर रहे थे। बचपन से हमारा ऐसा ही रहा है कि हम लोग चूल्हे के आसपास कोई बैठ जाता है, कोई खाना खा रहा है, कोई बात कर रहा है, तो हमारा ऐसा ही चलता है, चूल्हे के आसपास ही बैठना सब लोग पसंद करते हैं। और अब तो ऐसा है कि कभी कभी मिलना होता है तो सब एक जगह बैठ के गपशप करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और नेक्स्ट डे हम गए माता ब्रजेश्वरी जी के मंदिर, क्योंकि मेरी इच्छा थी यहाँ आने की तो मैं इनको भी अपने साथ लेके आई थी। थोड़ी सी मुझे भूलने की बीमारी है तो फिर मैं अपना जो पर्स था वो ऊपर मंदिर में ही भूल के आ गई थी, तो इनको लेने जाना पड़ा। तो ये वही लेके आ रहे थे। ये है चौगान, जो है चंबा की जान शान सब कुछ, इसी से है इसकी पहचान। ये कैफ़े रोड है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और शाम के वक्त जो है यहाँ पे बुज़ुर्ग बड़े लोग औरतें बच्चे सब यहाँ पे सैर करने आते हैं, तो बहुत मज़ा आता है चौगान में। और चौगान के बाहर कैफ़े रोड पे घूमने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये रहे अपने टिक्की वाले भैया, और इनकी जो बन टिक्की है और जो टिक्कियाँ हैं उनका तो मतलब जवाब ही नहीं है। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी टिक्कियाँ ये बनाते हैं। चंबा में आके ये नहीं खाई तो फिर क्या ही खाया। अब है मेरा घर वापस जाने का दिन, और क्योंकि हमें भी सुबह ही निकलना था तो सबको अपने स्कूल ऑफिस सबको जाना था, तो हम सोच रहे थे कि सबके जाने से पहले मिलके ही सबको जाए। तो वही हम लोग यहाँ पे गेट टुगेदर कर रहे थे। सबको लग रहा था कि मैं इनकी फ़ोटो ले रही हूँ, लेकिन गलती से मुझसे वीडियो का बटन ऑन हो गया था, और राम भाव से भी सेम ही गलती हुई थी। इनसे भी वीडियो का बटन ऑन हो गया था और वीडियो बन रही थी। और ये है मेरा लगेज जो अब मैं वापस जा रही हूँ। और हमारी गाड़ी लग चुकी थी और हम वेट कर रहे थे राम भाऊ का, जो कहीं पे गए हुए थे, और उसके बाद हमें फटाफट से निकलना था। ये है मोहल्ला चौंतड़ा, और ये जो हमारा घर है इसके घर के साथ ही है गर्ल्स स्कूल जहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। हम एक गेट से निकलते थे और दूसरे गेट में घुस जाते थे, इतने नज़दीक हमारा स्कूल और घर था। फाइनली हम लोग घर से निकल गए थे, और घर से निकलते वक्त इनको हम वीडियो में ना ले तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये हम चंबा को छोड़ते जा रहे थे और जाते जा रहे थे।
क्या हो रहा है ना कि जब भी मैं घर से आती हूँ मैं इतना रोती हूँ, जैसे लग रहा है मेरी विदाई हो रही है। इतना तो मैं अपनी विदाई पे भी नहीं रोई थी जितना मैं अब घर से आते आते रोती हूँ। पता नहीं क्या ही हो जाता है। माता शीतला जय महारानी। आजकल मैं ब्लॉगिंग इस तरह से हाथ से फ़ोन पकड़ के करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं आता है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। रात को हम बहुत लेट हो चुके थे और बारिश भी हो रही थी, थक भी गए थे, तो हम शिमला ही रुक गए थे और उसके बाद हम नेक्स्ट डे घर गए हैं। जब मैं गई थी तब भी यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी और जब मैं वापस आई हूँ तब भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। हम पहुंच गए थे अब ज्यूरी में और क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था तो हमने सोचा चलो यहाँ चाइनीज़ खा लेते हैं। और मैंने खाया, इसको यहाँ मिक्स बोलते हैं, मैंने मिक्स खाया और इन्होंने खाया चाउमीन। और यहाँ हो रही है शिवरात्रि की तैयारी। क्योंकि हमारे घर में चूल्हा नहीं है तो हमने एक टेम्परेरी सा एक चूल्हा बना रखा है ताकि हम उसमें थोड़ा आग सेक सकें और पानी वानी गर्म कर सकें। और इस बार जो बड़े और ये पापड़ तलने का कार्यक्रम था ये भी हमने यहीं पे रखा हुआ था। मम्मा यहाँ पे बड़े बना रहे थे और क्योंकि ये शिवरात्रि में शिव जी को भोग चढ़ता है। और उसके बाद मैंने और पापा जी ने यहाँ पे ये इसको शाकड़ी बोलते हैं, ये शाकड़ी का भी भोग ही भगवान को लगता है, शिव जी को। और ये यहाँ पे इसको स्पेशली शिवरात्रि के लिए भी बनाया जाता है। खुद घरों में ये बनाए जाते हैं। ये मेरी मम्मा ने बनाए हैं पापड़, मतलब शाकड़ी। मेरा शिवरात्रि का व्रत था तो मैंने पूजा पाठ करने के बाद अपना व्रत जो था वो शाकड़ी और बड़े से खोल लिया और फिर मेरे बाद इन्होंने पूजा करी। और इसी तरह मेरा ब्लॉग होता है ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।